Hi everyone. So I thought I'll come on this channel to talk to our foreign medical graduates who are going to appear for the FMG screening exam. This exam was supposed to happen in December, but recently because of Delhi elections, this exam has been postponed to January 20th. अब क्या करें? पहली चीज़ तो ये है मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि अगर पेपर डिले हो गया है तो वी हैव टू कीप दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड कि अगर मैं उसके बदले में टेंशन करूँगा, मैं घबराऊँगा कि मेरी तो तैयारी हो चुकी थी, तो मैं फँस जाऊँगा। बट इफ़ आई कीप पुशिंग हार्डर, मैं इससे एग्ज़ाम से निकल जाऊँगा। दिस इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हाउ वी लुक एट दी सिचुएशन एंड वी डिवाइड सिचुएशन इनटू टू थिंग्स, things that we can control, things that we cannot control. And we have to put all our energy into things that we can control, and we have to think about that is this an opportunity to revise extra and to make sure that we pass this year's exam. And why is this year's exam so important? Because we know by middle of 2023 we should have another FMG exam. After that we are looking at a possible next exam which will replace the NEET PG and FMG exam both. So by 2023 December we should have a common exam for Indian graduates as well as for foreign graduates, which will have two parts, which will have a theory part as well as a practical part. So we need to focus on this exam because we are having extra time to pass. So that is the perspective I want you to have. ये मत सोचो एग्जाम डिले, ये सोचो कि मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया पास होने के लिए, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूँगा. Now, the most important things that I thought I should tell you here are number one, जब ज़्यादा टाइम मिला तो क्या करें? पहले तो बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करनी है, ऐसा नहीं करेंगे. फोकस करेंगे क्रिस्प चीज़ों पे, कंसाइज चीज़ों पे. लेकिन जब हम क्रिस्प की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्प, लेकिन ऐसा ना हो कि हम कुछ सब्जेक्ट छोड़ रहे हो. Let me explain to you. My entire idea is that I have seen many foreign medical graduates when they are preparing for the exam. There will be people who will tell them कि only do pharma, only do PSM, only do this, and they will only tell them to focus on 4 or 5 subjects, which is good, which is important, but don't ignore the other subjects. For example, last year in FMG exam, they had around 10 visual questions on radiology, which were very simple. है ना. लेकिन अगर हमने सिर्फ मेडिसिन करके गए होंगे, सिर्फ पीएसएम फार्मा करके जाएंगे, तो वो रेडियो के 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे जो कि बहुत ही आसान थे. आई होप यू गेट द पॉइंट. द एंटायर आइडिया इज कि थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके एटलीस्ट द बेसिक ऑफ ईच सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे. इनफ टाइम है अभी. वी हैव दिसंबर, वी हैव जनवरी, वी हैव पार्ट ऑफ नवंबर, वी हैव अराउंड 2 months टू गो. 2 महीने में तो पूरी गेम बदली जा सकती है. 2 महीने में जो अब तक नहीं हुआ सब खत्म करके बदल के जीत के दिखा दूंगा मैं आपको, है ना. तो मेरे पास पहली चीज है आपके लिए जो वो मैं आपको बताना चाहता हूं. वी नीड टू डू ऑल सब्जेक्ट्स but focus on crisp concise material only. So what we have done is to help our students, we have a course which is a 6-month course called as FMG interactive course. उसका मैंने एक 1 month और 2 month का सब्सक्रिप्शन निकाल दिया आपके लिए. इसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो रिकॉर्डेड हैं, लेकिन छोटे हैं. जितना FMG एग्जाम में चाहिए उतना है. मैं ये नीट PG से अलग है, ये INI सेट से अलग है. ये खाली FMG फोकस्ड वीडियोस हैं जिसको आप, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर सब कुछ खत्म कर सकते हैं इसके अंदर. सो व्हाट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इज आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ शॉर्टर 1 or 2 month सब्सक्रिप्शन फॉर FMG इंटरैक्टिव कोर्स ऑन द eMedicos ऐप विच हैज ऑल 19 सब्जेक्ट्स प्री रिकॉर्डेड इन अ क्रिस्प कंसाइज मैनर. दूसरी चीज क्या है कि डोंट इग्नोर एनी शॉर्ट सब्जेक्ट. शॉर्ट सब्जेक्ट की क्या खास बात है ना कि इफ यू डू इट, इट विल टेक मे बी 1 day ऑफ योर टाइम. यू लिसन टू द वीडियो वंस, उसके बाद एक बार 2x में दोबारा सुन लेना, बहुत है. उतने में वो उसमें से 4-5 क्वेश्चन आप लगा पाओगे, पास होने में आराम मिलेगा, फायदा मिलेगा. दूसरा क्या है, इसी सब्सक्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी कुछ चीजें आपके लिए. What I've added is in the 1 or 2 month subscription of FMG interactive course that you might take, I have added the subscription to the DAMS question bank. DAMS क्यू बैंक करने के लिए आपने पूरा खत्म नहीं करना. फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए यू डोंट नीड टू कंप्लीट द कंप्लीट क्वेश्चन बैंक. इट इज अ मिथ एंड इट इज एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव. पूरा नहीं करना, आपने सिर्फ हैबिट बनानी है. what you need to do is you need to build up a habit of doing MCQs, and that is called as 50 MCQ DQB promise. मतलब आपने अब से लेके एग्जाम तक सिर्फ रोज 50 DQB से MCQ करने. Only 50 MCQs is to be done every day morning. इससे क्या होगा? You will develop a habit of doing MCQs. FMG exam is a pass fail exam. So अगर कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, I keep seeing this mistake being done by many students that they are doing so many questions
बट दे डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट, दे आर ओनली डूइंग द क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू मग अप द आंसर्स, लेकिन वो याद हो नहीं पाते, पेपर में फिर से गलती हो जाती है. टू पास दिस एग्जाम वी नीड क्लियर, कंसाइज, क्रिस्प concepts that can be formed by the classes. That is why I first said that in this subscription I have included the all 19 subjects videos, so that, but not the detailed video, the video specifically directed to the FMG exam. उसको करेंगे और रोज 50 क्वेश्चन करेंगे डीक्यूबी से, ओनली 50 एमसीक्यूज फ्रॉम डीक्यूबी. वी विल नॉट गो ओवरबोर्ड, बिकॉज if we keep studying multiple things, if we keep doing multiple things, but if we don't revise them, in the end it is of no use. So the entire idea is stick to habit forming. Another tool which is a free tool on our eMedicos app called as daily quiz. रोज एक रात को 12 बजे we do a quiz of 5 questions. So it's a habit. I want you to develop that habit. Even if you are a foreign medical graduate appearing for the January exam, रोज रात को 5 MCQ quiz में कर लेंगे. And the entire idea is, if you do those 5 questions, without effort, 5 questions are being done every day. So that makes your total to be 55. 50 in the morning DQB, 5 in the night daily quiz. It adds 10% extra impetus to your habit. More important things are habits, because what happens is, this is a pass-fail exam. It is not a competition. You don't need to beat others, but you want to pass with a good margin. You need habit to develop. You need to do MCQs. But what is more important than the question bank? More important than the question bank is the test. So I have included in this course special tests, both subject-wise as well as mock test, specifically designed for FMG screening exam. यहां पे चुनना नहीं है, ये पूरा खत्म करना है. Now I'm again coming to the most important aspect that many people are missing out on. देखो, इस एग्जाम को आपने पास करना है. ये पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर मिड ईयर में FMG एग्जाम होगा, उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट होगा. हमें करना तो है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसको पूरी तरह यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है, लेकिन चुनना नहीं है. ये मत करो कि बड़ा वाला रिसोर्स लेके उसमें से सिर्फ 4 सब्जेक्ट करो. ऐसा मत करो, छोटा ले लो. हमारे पास जो FMG का इंटरेक्टिव कोर्स है वो छोटा है, उसको कर लो, लेकिन सारे सब्जेक्ट को टच कर लो. द की वर्ड इज, कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूं पिछली बार ऑर्थोपेडिक्स से इमेजेस थी, एनाटॉमी की इमेजेस थी, रेडियोलॉजी की इमेजेस थी, वो आपने मिस कर दी, तो फिर हम फंस गए, क्योंकि हमें इमेजेस क्वेश्चन की वो डायरेक्ट थी. मतलब मैं बोल रहा हूं, मेरे क्लास में 6 घंटे के अंदर मैंने FMG के अंदर जो इमेज बताया वो 10 के 10 पेपर के अंदर थे. सो मुझे लगता है वो 10 बहुत ही एक्स्ट्रा. तो सब्जेक्ट मत छोड़ो, इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट. इंस्टेड ऑफ, मतलब मैं एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फैलाने की जगह सारे सब्जेक्ट को टच कर लेंगे तो हम आसानी से पास हो जाएंगे, बिकॉज हमने सबका हाई यील्ड कर लिया होगा. दूसरा, वी नीड टू डू टेस्ट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. यहां पे चुनना नहीं है, यहां सारे करने. क्वेश्चन बैंक में रोज 50 करने. That is the key difference. I see many people getting this mistake, that they are trying to finish thousands of MCQs without understanding anything. वो बात नहीं बनेगी, वो टाइम खराब हो रहा है. क्वेश्चन बैंक को सीमित करेंगे, वहां सिर्फ 50 क्वेश्चन रोज करेंगे. टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट हम रोज करेंगे. ये पूरे करने, इसमें कोई वो नहीं. तो ये एक ही सब्सक्रिप्शन में मैंने सारा कुछ इंक्लूड कर दिया. वीडियो भी है इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, मॉक टेस्ट भी है, इसके अंदर क्वेश्चन बैंक एक्सेस भी है. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसमें जो हम दिसंबर में DVT करेंगे वो भी इंक्लूड कर दिया है. So if you are a foreign medical graduate and if you have not heard about DVT, this is the right time to know about it. DVT is a DAMS course where we revise the entire syllabus in 36 hours. Only high yield, and it is known to have maybe 30-40%, maybe 50%, up to 50% strike rate in FMG and the NEET PG exam. You can attend this course live on the eMedicos app, and we are including DVT 2023 in your subscription even if you are a FMG student. And don't forget to revise the visuals. We will give you a workbook, a hard copy workbook in this course. I believe if you do only that workbook also, your chances of passing will improve many fold. एकदम रॉकेट की तरह वो चांसेस लॉन्च हो जाएंगे और हम उसको जीत पाएंगे. सो दिस इज द मेगा पैक दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट. All subjects crisp lectures for FMG exam are there. These lectures were conducted live for our foreign medical graduates. तो उसमें डाउट सॉल्विंग और डिस्कशंस भी अच्छी हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड के अंदर कई बार टीचर को आगे का डाउट नहीं पता होता. यहाँ पे ये एक्चुअल फॉरेन ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हुए लेक्चर लिए हैं, तो उसका आपके पास रिकॉर्डेड एक्सेस है. सारा क्वेश्चन बैंक का एक्सेस है, पूरा टेस्ट है आपके पास, मॉक टेस्ट है, DVT है. मुझे लगता है इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, कोई टेस्ट नहीं छोड़ना है.
टेस्ट करते जाओगे, सब्जेक्ट खत्म कर लोगे, एक सब्जेक्ट से आपका एज बढ़ना शुरू हो जाएगा. डोंट फॉरगेट दैट यू हैव द एबिलिटी टू डू एनीथिंग दैट यू रियली वांट टू डू, है ना. इस प्रिजनर नहीं बनेंगे. कभी कभी मैं देखता हूं बच्चे ना एक पास्ट की प्रिजनर बन जाते हैं कि सर मेरा पहले तो अच्छा नहीं हुआ था, अब क्या होगा, आई डिड नॉट डू वेल इन माई प्रीवियस एग्जाम, मैं इस कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ रहा था. आई वॉन्ट यू टू स्टॉप बींग अ प्रिजनर ऑफ पास्ट. आगे का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं, है ना. हर वो चीज जो हम चाहते हैं करना वो हम कर पाते हैं, लेकिन हमें वो बंदिश हटानी है वो जो बैरियर्स हैं जो हमने अपने माइंड के आसपास बना रखे हैं. एबिलिटी तो है हमारे अंदर लेकिन बैरियर बना रखे हैं. सो आई वांट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद फॉरगिव योरसेल्फ फॉर एनी पास्ट मिस्टेक एंड फॉरगेट दैट एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है ना. अब भाई एक बार के लिए मान के चलते हैं कि जो हुआ पहले छोड़ते हैं, अभी अगले 2 महीने में अटैक करते हैं, जीतने के लिए खेलेंगे, है ना. 2 महीने हैं बच्चे, हम कर पाएंगे. सिर्फ 2 महीने मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा टाइम मिला है. इस बार का रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है एफएमजी एग्जाम में पहले के एग्जाम से बहुत ज्यादा बेहतर आएगा. एक्स्ट्रा टाइम मिल गया. एक्स्ट्रा टाइम है, ये पर्सपेक्टिव है, ये देखने का तरीका है. एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, अटैक करते हैं. इस बार कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाएंगे, सारे टेस्ट करके जाएंगे और डीवीटी जरूर अटेंड करेंगे. सो दीज आर व्हाट आई फील from our side we could do. I thought what should I create which should help you in the final 2 months. मुझे लगता है आप कर पाओगे. अब शुरू करेंगे, अगर अभी तक नहीं किया तो भी अब शुरू करेंगे. कोई रिग्रेट नहीं रखना आगे के लिए. और मैंने बहुत सारे फॉरेन ग्रेजुएट से मिला हूं, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, आपसे भी ज्यादा आपके पेरेंट्स की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं हर बार देखता हूं जो भी बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स ऑल कॉन्स्टेंटली दे आर वरिंग अबाउट कि मेरे बच्चे का एफएमजी में क्या होगा, क्या वो पास करेगा कि नहीं करेगा. दे आर ऑल कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट इट. तो लेट्स वर्क हार्ड, डबल हार्ड, इतनी मेहनत करते हैं कि अपने पेरेंट्स को खुशी दे पाएं. और मैं प्रॉमिस करता हूं आपका इंटरव्यू मैं लूंगा इस चैनल के ऊपर. इस चैनल पे आपको और आपके पेरेंट्स को दोनों को बुलाऊंगा. सो लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट. मेहनत करते हैं बच्चे, वी विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम विद फुल फोर्स. लेट्स गो अहेड एंड डू इट. कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना. टेस्ट देने हैं, एमसीक्यू करने की आदत डालनी है. कम से कम रोज 50 करने हैं. ज्यादा हो जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50 करने हैं. क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं करना, टेस्ट सारे खत्म करने हैं और डीवीटी के साथ हमारे साथ रिवाइज करेंगे. मैं बुकलेट भी दूंगा आपको. मैं कहता हूं एक गेम चेंजर होगा आपके लिए अगर आप ये डीवीटी आप हमारे साथ पूरा अटेंड करते हैं. इट माइट एक्चुअली चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव दैट यू हैव फॉर एफएमजी एग्जाम. हो सकता है 6 दिन के अंदर हम पूरे गेम को बदल पाए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू बेटा.